इस पार्ट से हम एक नई मांगा स्टार्ट करने वाले हैं और आगे जाके हमें कुछ और नई मानहवा फॉलो करेंगे। तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारा YouTube सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अगर आप किसी मानहवा पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1। अब हमें कहानी के शुरुआत में 2 साल पहले का सीन दिखता है, जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है। पर तभी हमें एक लड़का दिखता है जो बहुत थक गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिलकर उसे मार रहे हैं। पर तभी वो फिर से खड़ा होकर बोलता है, और कौन कौन मार खाना चाहता है। ये सुनकर वो सब जो उसे मारने आए हैं शॉक हो जाते हैं। पर तभी एक लड़का बोलता है, क्या फालतूगिरी है, तुम सब मिलकर एक इंसान को नहीं मार सकते। पर उतने में एक लड़का आगे आता है, तुम सब किसी काम के नहीं हो, मैं इसे देखता हूं। और तभी वो भागते हुए एमसी की तरफ आता है, पर एमसी उसे किक मारता है। पर वो लड़का एमसी की किक ब्लॉक कर लेता है और एमसी पर अटैक करने लगता है। और तभी एक अटैक एमसी को लग जाता है और एमसी नीचे गिर जाता है, क्योंकि एमसी पहले से फाइट करके थक गया है। पर वो लड़का वहीं नहीं रुकता और फिर से एमसी को मारता है। पर इस बार एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और उस पर अटैक करता है, जो सीधा जाके उसके फेस पर लगता है, जिससे वो एमसी के ऊपर से हट जाता है। पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी की तरफ फिर से भागता है और इस बार भी एमसी उसे मारने की कोशिश करता है। पर वो लड़का एमसी का अटैक नीचे झुक के डोज करता है और फिर एमसी को नीचे से पकड़ लेता है और एमसी को उठा के जमीन पे पटक देता है। इससे एमसी को बहुत दर्द होता है। पर वो लड़का वहीं नहीं रुकता और एमसी पर फिर से अटैक करने लगता है। एमसी उसके अटैक जैसे तैसे ब्लॉक करता है। पर तभी एक अटैक एमसी का गार्ड तोड़ के उसके फेस पर लगता है और एमसी के मुंह से बहुत खून निकलता है। ये देखकर उस लड़के को बहुत अच्छा लगता है और वो एमसी को फिर से मारने ही वाला होता है। पर तभी उन सबको पुलिस के गाड़ी का आवाज आता है और वो डर जाते हैं। और जो लड़का एमसी को मार रहा था वो भी एमसी को मारना बंद करता है और एमसी के ऊपर से हट जाता है। तभी वो छाते वाला फिर से बोलता है, चलो यहां से, हमारा काम यहां खत्म हो गया है। और तभी वो दूसरा लड़का एमसी को बोलता है, अगर आज पुलिस ना आते तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, और याद रखना आगे से हमारे सामने भी मत आना। पर तभी एमसी चोर से चिल्लाता है, सोंटे यांग। और ये सुनकर वो सब फिर से शॉक हो जाते हैं। और तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पर एमसी उस पर ध्यान नहीं देता और उस छाते वाले को फिर से बोलता है, यांग तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और तभी वो छाते वाला लड़का अपनी जगह पर रुककर बोलता है, सिंपल है शीन, क्योंकि मैं म्योंगवांग बनना चाहता हूं। यह सुनकर एमसी बहुत शॉक हो जाता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि 20 साल पहले एक गैंग थी जो पूरे हिस्ट्री में सबसे खतरनाक थे। वो कोरिया के तायांग सिटी पे राज करते थे। उनका नाम कुमो था और वो गैंग सबके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, इतनी कि उन्हें गवर्नमेंट भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। पर जब उनके सामने गवर्नमेंट भी हार गई थी, तब एक दिन गवर्नमेंट को अचानक से कॉल आया कि कुमो गैंग को किसी ने खत्म कर दिया, ज़रेनिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुमो गैंग को बस एक इंसान ने अपने आप खत्म कर दिया। पर वो इंसान कौन था किसी को कभी पता ही नहीं चला। पर जहां पर ये वॉर हुई थी वहां पर एक स्कूल का ब्लेजर था और इसलिए उस इंसान को हॉनर करने के लिए उस इंसान को एक टाइटल दिया गया, उस स्कूल के नाम पे म्योंगवांग। और उस दिन से ये टाइटल सिंबल बन गया सब हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए। और हर साल जो सबसे ताकतवर स्टूडेंट होता है उसे ही ये टाइटल दिया जाता है। और जिस स्टूडेंट के पास ये टाइटल होता है उससे एक तो सब उससे डरते हैं या फिर सब उसकी इज्जत करते हैं। और इस सब के वजह से यूथ क्राइम पे भी बहुत असर पड़ा और इसीलिए ये टाइटल सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन तक।
और अभी के टाइम में ये टाइटल युंगवो कंग के पास है, जो जेम्योंग हाई से है, और वो 16 मायोन ग्वांग था। पर अभी रिसेंटली उससे से ये टाइटल एक सेकंड ईयर वाले ने ले लिया, उसे हरा के उसने ये टाइटल अपने नाम कर लिया। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एक लड़का दिखता है जो अपना फोन देखकर सोचता है, क्या इस बार टाइटल एक सेकंड ईयर वाले के पास आ गया? मैं भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं, मतलब वो भी मेरे ही उम्र का होगा। पर तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उससे पूछती है, क्या तुम ये जूते बेचने के लिए लाए हो? वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है और तभी वो बोलता है, तो तुम हैसोंग हाई से हो? वो उसके सवाल पर ध्यान नहीं देती और उससे जूते देखने के लिए मांगती है। वो भी उसे जूते दिखा देता है। वो लड़की उन शूज को देखकर कर बोलती है, ये सेकंड हैंड या कॉपी तो नहीं है ना? ये सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने इन्हें अभी अभी खरीदा है और मैंने तो तुम्हें रिसीप्ट भी भेजी थी। उसे ऐसा देखकर वो डर जाती है, पर तभी वो लड़का शांत होके फिर से नीचे बैठ जाता है। मुझे माफ करना, पर ये शूज रियल है। वो लड़की अभी भी डरी हुई है। तभी वो लड़का फिर से बोलता है, मुझे माफ कर देना, और अब मैं तुम पर इतना चिल्लाया हूं तो इसीलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। और डिस्काउंट सुनते ही वो लड़की खुश हो जाती है और वो शूज का बॉक्स लेके उसे कुछ पैसे देती है, पर वो पैसे बहुत कम है, इसीलिए वो मोटा बोलता है, तुम क्या मजाक कर रही हो? इतनी पैसे में ये डील नहीं हो सकती। और वो अपने शूज फिर से मांगता है, पर तभी वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे हर कोई उनके तरफ देखने लगता है। और तभी उस मोटे के पीछे से एक हाथ आता है और अगले ही पल एक लड़का उसे बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे मोटा नीचे गिर जाता है। और तभी वो लड़की अपना असली फेस दिखाने लगती है और बोलती है, बेबी देखो ना, ये मोटा कब से मेरे पीछे पड़ा है। और उन सब को देखकर मोटा समझ जाता है कि उन्होंने ये सब पहले से प्लान किया था। और तभी उस लड़की का बेबी नीचे बैठकर बोलता है, ओए मोटे, तू मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है? तुझे क्या लगा कोई तुझे कुछ नहीं करेगा? पर मैं फिर भी तुझे छोड़ रहा हूं, तू समझ रहा है ना? और वो उस मोटे के जेब में कुछ पैसे रख के बोलता है, इसके साथ हमारी डील पूरी होती है। और तभी वो उन शूज को पहनता है और बोलता है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम मायोन ग्वांग हाई से हो, वैसे शूज अच्छे हैं। और ये बोल के वो वहां से जाने लगता है। हर कोई ये सब चुपचाप देखा रहे हैं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां एक लड़का सोचता है, यार वो स्कूल कहां है? ऐसे तो मैं मेरे फर्स्ट दिन ही लेट हो जाऊंगा। और तभी हमें वो बुली दिखते हैं जिनसे एमसी टकरा जाता है। और तभी वो बेबी बोलता है, क्या तुम अंधे हो? पर एमसी उसे कुछ नहीं बोलता। पर उतने में वो बुली बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं इस बार क्योंकि मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। पर तभी वो मोटा फिर से वहां पर आ जाता है और उस बुली से अपने शूज मांगने लगता है। पर एमसी उस मोटे को देखकर सोचता है, इस मोटे ने तो मेरे जैसा ही स्कूल यूनिफॉर्म पहना है। पर तभी वो मोटा बोलता है, तुम्हें पता भी है वो शूज कितने महंगे हैं? उन्हें खरीदने के लिए मैंने क्या क्या किया है। पर तभी वो उस मोटे को जोर से मारता है और उस मोटे को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। पर यह सब एमसी अभी भी वहां पर खड़े खड़े देख रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गली दिखती है, जहां पर वो बुली उस मोटे को मिलकर मार रहे हैं। और तभी वो बुली बोलता है, तुमने मेरे गर्लफ्रेंड को छेड़ा, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, पर तुम तो फिर से मेरे पीछे ही पड़ गए। पर तभी वो मोटा बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे शूज मुझे वापस कर दो। पर तभी वो उस मोटे के बाल पकड़ के उसे फिर से मारने लगता है। तुम कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं क्या? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? और वो फिर से उस मोटे को मारने ही वाला होता है कि तभी एमसी वहां आके उन बुली को मारने लगता है, जहां पर वो जंप मार के उन बुली में से एक को किक करता है और फिर एक को पंच मार के नीचे गिरा देता है। और ये सब वो बाकी सब देख रहे हैं। और तभी वो बेबी बोलता है,
अब ये कौन है? तुम सब जाके उसे संभालो। और ये सुनते ही वो सब एमसी को मारने के लिए उसके तरफ भागते हैं। पर एमसी उनके अटैक बहुत आसानी से डोज करता है और फिर उन दोनों को एक अटैक में नीचे गिरा देता है। और ये सब देखकर उस बेबी को बहुत गुस्सा आता है और वो भी एमसी को मारने के लिए एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी उसके अटैक भी डोज कर देता है। पर तभी मोटा पीछे से एमसी को देखकर सोचता है, ये कौन है? इसने हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, पर मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। वो 3rd ईयर का तो नहीं है और मैंने कभी 2nd ईयर में भी उसे नहीं देखा। क्या वो 1st ईयर का स्टूडेंट हो सकता है? पर तभी एमसी उस बेबी के अटैक डोज करता है और तभी एमसी उसे एक अपर कट मारता है जिससे वो बेबी ब्लैंक हो जाता है। पर तभी एमसी उसे फिर से मारता है जिससे वो उड़ जाता है। और ये सब वो मोटा शॉक में देख रहा है और वो बेबी दूर जाके गिर जाता है। और तभी एमसी उस मोटे के पास जाके बोलता है, तुम ठीक हो? पर मोटा एमसी को देखकर शॉक है, पर तभी पूछता है, तुम हो कौन? पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर क्लास में एमसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं शीन। मेरा यहां पर ट्रांसफर हुआ है, पर इससे पहले भी मैं इस सिटी में रहता था। और एमसी को अपने क्लास में देखकर मोटा शॉक हो जाता है और सोचता है, तो ये ट्रांसफर स्टूडेंट है, इसके पास सच में कुछ सीरियस फाइट स्किल है। उसने अपना नाम क्या बताया? उजय शीन। ये सोचकर वो शॉक हो जाता है। रुको, मैंने ये नाम कहीं पर सुना है। पर तभी शीन बोलता है, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई और मैं तुम सबसे दोस्ती करना चाहूंगा। और तभी टीचर उसे वेलकम करके किसी भी खाली सीट पे जाके बैठने बोलता है। और तभी एमसी उस मोटे के पास जाता है, तुम तो वही मॉर्निंग वाले हो। मोटा भी उसे देखता है और सोचता है, क्या ये वही मिस्टीरियस दी उजय शीन है? और तभी एमसी बोलता है, हम दोस्त बन सकते हैं क्या? पर तभी सीन शिफ्ट हो जहां पर बेबी को कोई जोर से किक मारता है। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी मायोन ग्वांग स्कूल के बच्चे से मार खा के आए हो। पर तभी एक लड़का बोलता है, तुम्हें करेक्टली पता है ना कि वो वही स्कूल का है? वो लड़का नामसोक है, वो 3rd ईयर स्टूडेंट है सोंघाई का। और तभी वो बेबी बोलता है, हाँ वो उसी स्कूल का है, उसने वही यूनिफॉर्म पहना था। और तभी नामसोक सोचता है, क्या सच में उस स्कूल में अभी भी कोई इतना ताकतवर इंसान है? तभी वो लड़का बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। नामसोक उस स्कूल का सबसे ताकतवर अभी जाएग्योंग है। उस लड़के का नाम गेओंगजन बै है, वो भी 3rd ईयर स्टूडेंट है। तभी नामसोक बोलता है, तो तुम्हें लगता है ये सब उसने किया है? तभी वो बोलता है, मुझे नहीं लगता उसने ये सब किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया था। पर नामसोक उठकर बेबी के पास जाता है, जो भी हो तुमने किसी से मार खाई है और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और तभी वो बेबी को किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। और तभी नामसोक वहां से बाहर निकल जाता है और बोलता है, चलो उस स्कूल में जाके के देखते हैं ये सब किसने किया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है म्योंगवांग हाई पर स्कूल खत्म हो गई है। और तभी शिन अपने बेंच से उठकर सोचता है, मैंने यहां पर ट्रांसफर तो ले लिया, पर मैं अब सीधा जाके सोंटा यांग से नहीं मिल सकता। अब मैं क्या करूं? पर तभी एमसी को पीछे से एक लड़का आवाज देता है। वो वही मोटा है जिसे एमसी ने बचाया था। और वो एमसी को उसे बचाने के लिए एमसी को थैंक यू बोल के एमसी को कोक ऑफर करता है। और एमसी भी उससे वो कोक ले लेता और पीने लगता है। तभी मोटा बोलता है, शीन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? तुम वही हो ना सनराइज के फर्स्ट लीडर? ये सुनते ही एमसी शॉक हो जाता है और एमसी का रिएक्शन देखकर मोटा समझ जाता है कि वो सही सोच रहा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे जैसे मिडिल स्कूल लेजेंड से मिल रहा हूं। पर शीन, मैंने सुना था कि फर्स्ट लीडर को उसके बाकी ग्रुप ने मिलकर किक आउट कर दिया था। एमसी ये सुनकर फिर से शॉक हो जाता है और गुस्से में बोलता है, किसने कहा ये सब? और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी मोटे को बताता है कि वो यहां ट्रांसफर होकर आया है।
तो सिर्फ सनराइज को अपने हाथों से खत्म करने के लिए। पर तभी मोटा बोलता है, शीन, तुम्हें समझ भी रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि सनराइज अब बहुत अलग है पहले से। एमसी को यह सुनकर गुस्सा आता है, पर तभी मोटा बोलता है, मुझे पता है, तुम सनराइज के फर्स्ट लीडर थे, मतलब तुम भी एक बीस्ट रहे होंगे, पर अब तुम अकेले उन सबको कैसे हैंडल करोगे? पर तभी एमसी उसे बताता है कि वो कब से इस सब के लिए ही वेट कर रहा था और अब वो उन्हें हैंडल कर सकता है। पर मुझे बस एक बात नहीं समझ रही कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं इस सिटी में फिर से आ गया हूं। तभी मोटा बोलता, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि तभी मोटे के सामने वो बुली गैंग आ जाती है और एमसी उन्हें देखकर उन्हें मारने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि मोटा उसे रोक लेता है और मोटा उसे वही उनके गैंग के लीडर की तरफ इशारा करके बोलता है, तुम्हें वो ब्राउन हेयर वाला दिख रहा है? वो हैसोंग हाई से है और अभी वो सनराइज के टीम में भी है। और ये सुनकर एमसी इस बार फिर से उसे मारने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि तभी एमसी को एक बंदा धक्का दे के आगे जाता है और उस लड़के के पीछे और भी स्टूडेंट है और मोटा ये सब पीछे से देख रहा है और सोचता है ये सब तो फर्स्ट ईयर के है। तभी वो लड़का जाके उस सनराइज वाले को बोलता है, तुम सब यहां हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो? उस फर्स्ट ईयर वाले का नाम च्योल संग यू है। और तभी उसे देखकर वो सनराइज वाला बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? तभी यूरो बोलता है, क्या बोल रहे हो? तुम क्या ही कर लोगे? पर तभी पीछे से एक टीचर आता है, तुम सब क्या कर रहे हो? ये स्कूल है, तुम्हारा कुश्ती का अखाड़ा नहीं। पर तभी सनराइज वाला यूज को बोलता है, क्यों ना हम कहीं और जाके ये सब सॉल्व करें, या फिर तुम डर गए? पर तभी सीन शिफ्ट होता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पर वो दोनों स्कूल के दूसरे के सामने खड़े हैं और शीन और वो सनराइज वाले एक दूसरे के सामने ही है। एमसी और मोटा उन सबको साइड से छीप कर देख रहे हैं। तभी एमसी बोलता है, हमें ऐसे छीप कर क्यों देख रहे हैं? मैं उन सबको अकेले ही हैंडल कर सकता हूं। पर तभी मोटा उसका मुंह बंद कर देता है और तभी यू और सनराइज वाले की फाइट स्टार्ट की होती थी, जहां पर शुरुआत से यू उस पर अटैक करता है, पर वो यू के सारे अटैक बिना किसी दिक्कत के अवॉइड कर लेता है, यहां तक कि वो अपने हाथ भी जेब से नहीं निकालता। और तभी यूस बोलता है, तुम्हारे हाथ बाहर निकालो। ये सुनकर वो सनराइज वाला बोलता है, अरे मुझे लगा इससे हम सेम लेवल पर फाइट कर पाएंगे। ये सुनकर यूक को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से उस पर अटैक करने लगता है, पर इससे भी कुछ फायदा नहीं होता और वो इस बार भी उसके अटैक आराम से डोज कर लेता है। पर तभी यू एक पंच मारता है जो वो सनराइज वाला डोज कर लेता है, पर तभी यू किक मारता है जो उसे लग जाता है और यू बोलता है, तो कैसे लगा तुम्हें? पर तभी हमें दिखता है कि उस सनराइज वाले को चोट तो लगी है, पर उसने यू की किक को ब्लॉक कर दिया है और यह देखकर मोटा खुश हो जाता है। शीन, तुमने देखा उसका अटैक लैंड हो गया, पर एमसी कुछ नहीं बोलता और तभी हमें दिखता है कि वो सनराइज वाला यू का पांव पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसे बहुत जोर से किक मारने लगता है। यू को बहुत दर्द होता है, पर तभी वो सनराइज वाला बोलता है, क्या तुम में बस इतना ही दम है? अभी उठो और फाइट करो। और तभी यू फिर से खड़ा हो जाता है, पर इस बार सनराइज वाला यूस को थोड़ा भी टाइम नहीं देता और उसे गले से पकड़ लेता है और थोड़े टाइम ऐसे ही पकड़ के रखता है जिससे यू बेहोश हो जाता है और वो यू को नीचे फेंक देता है और फिर यू के सिर पे पांव रखकर वो यू के दोस्तों को बोलता है, क्या तुम सबको भी इसके जैसे मार खाना है? पर मोटा भी साइड में सोचता है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और तभी वो एमसी की तरफ देखता है और वहां पर बस एमसी के बैग है और तभी दूसरे साइड वो बुली यू को फिर से मारने ही वाला होता है। तभी एमसी बीच में जाके उसके किक को अपने किक से ब्लॉक कर देता है और इससे वो बुली भी शॉक हो जाता है।
पर तभी एमसी उसे फिर से किक मारता है, जिससे वो बुली रोटेट होकर नीचे गिर जाता है। और वो बुली सोचता है ये क्या था। तभी हमें बेबी दिखता है, जो एमसी को देखकर बोलता है ये वही है, इसी नहीं मुझे मारा था। पर तभी उन सब को देखकर एमसी बोलता है तो तुम सब सनराइज से हो। पर तभी वो बुली भी फिर से उठ जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे पीछे मुझे मार के हरा सकते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तभी एमसी बोलता है मैं तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, पर क्या तुम सब सनराइज से हो या नहीं? पर वो बुली एमसी की एक भी नहीं सुनता और उस पर अटैक करता है। ये सब पूछने वाले तुम होते कौन हो? पर तभी एमसी उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और तभी शीन उस पर अटैक करता है, जो सीधा उसके फेस पे लगता है। और उस अटैक से वो बुली जाके बहुत दूर जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर उस बुली के साथ वाले डर जाते हैं। और तभी एमसी बोलता है जाके सनराइज वालों को बता देना उजय शीन वापस आ गया है, खास करके उस चूतिया सोंटे को बता देना। और एमसी वहां से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता, जहां पर इस फाइट के बारे में सबको पता लग गया है, जहां पर सब स्टूडेंट बोल रहे हैं तुमने सुना हमारे स्कूल के किसी ने हैसोंग स्कूल के टॉप डॉग को मारा। यहां तक कि ये न्यूज सबके फोन में भी है। पर इस न्यूज से बाकी के सब स्कूल भी फिर से हिल गई। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।